आपके लिए मैं विशेष जानकारी लाया हूँ कि कल भारत ने सुबह 10:55 को उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम टापू पर एक अग्नि सीरीज़ की मिसाइल का, जिसका नाम अग्नि प्राइम रखा गया है, सफल परीक्षण किया है। ये नई मिसाइल है जो परमाणु कैपेबल है, जिसमें परमाणु बम लाद के भेजा जा सकता है। ये कंपोजिट मटेरियल से बनाई गई है, इसलिए लाइट वेट है। और ख़बर यह भी है कि परीक्षण के दौरान इसके जो सारे पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल सटीक पाए गए हैं, और जो इसके प्रयोग के लिए अनुमान लगाए गए थे वो ही सही उतरे हैं। परंतु ये देखा जाएगा कि विश्व के कई देश जो मिसाइल ट्रीटी में मेंबर्स हैं वो भारत से अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज अगर आप देखें, एक तो न्यूक्लियर केपेबल है, दूसरा कंपोजिट मटेरियल की लाइट वेट है, और 2000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। तो DRDO ने इसको विकसित किया है, और इसकी रेंज जहाँ तक बताया गया 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है। और दूर दुश्मन के वॉरशिप यानी कि पानी के जहाज़, समुद्री जहाज़, लड़ाई के जहाज़ या एयरक्राफ्ट कैरियर 2000 किलोमीटर दूर स्थित मार किए जा सकते हैं, या उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, विध्वंस उनका किया जा सकता है। पहली बार इस अग्नि का परीक्षण भारत ने 1989 में किया था, और उसकी मारक क्षमता उस समय 700 से 900 किलोमीटर थी। लेकिन अब जो की गई है उसका 1000 से 2000 तक का रेंज बनाया है। और 2004 में पृथ्वी इसको मिसाइल को अग्नि को शामिल कर लिया गया था भारतीय सेना में, और तब से इसको सेना में रखा गया, और लगातार इसका विकास होता जा रहा है या डेवलपमेंट करती गई है DRDO इसके बारे में। तो आप जानते हैं इसमें खासियत क्या है इस मिसाइल में। सबसे बड़ी है कि इसकी रेंज जो है स्ट्रेटेजिक है, यानी कि 1 से 2000 किलोमीटर बहुत तगड़ी रेंज है। और इसमें एडवांस रिंग लेज़र जायरोस्कोप लगा है, जिसके ऊपर नेविगेशन सिस्टम इसका बेस्ड है, और पिन पॉइंट जो इसकी टारगेट हिटिंग कैपेबिलिटी है। इसमें 2 स्टेज है, और सॉलिड फ्यूल पर आधारित मिसाइल, 2 स्टेज मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल पर आधारित है। और इसका जो गाइडेंस सिस्टम वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्ट्यूएटर से लैस है। मतलब कि आप ये सोचिए कि इसको जो है इसका जो टारगेट है इसको चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार जब ब्लॉक हो जाती है ये सिस्टम इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जिससे कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ज़्यादा असर नहीं होता। ये जो है सिंगल स्टेज वाली अग्नि के विपरीत डबल स्टेज वाली अग्नि जो प्राइम है, ये इसको जो है सड़क से, यानी कि जो ट्रक होते हैं आर्मी के मिसाइल लॉन्चर ट्रक्स, उससे, और मोबाइल लॉन्चर या ज़मीन में साइलोज बना के जो इसके लॉन्चर बना के दोनों से दागा जा सकता है। तो ये मेक इन इंडिया के तहत बहुत बड़ी जो है भारत की उपलब्धि है, जिसमें भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। और जो भारत की मिसाइल हैं वो दुनिया की नामी गिरामी मिसाइलों में एक है, और इसका लोहा जो है पूरी दुनिया मानती है भारत के मिसाइल प्रोग्राम का, जो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये शुरू किया था, जिनकी डायरेक्शन में ये सब शुरुआत की गई थी। तो अब आगे देखते हैं कि दुनिया की इसमें क्या रिएक्शन आती है। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि भारत की सेना के पास एक ऐसा मिसाइल होगा जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है, और न्यूक्लियर वॉरहेड कैरिंग कैपेबिलिटी है, और उसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जिससे भारत का दुश्मन जो दूर से दूर बैठा है वो भी सोचेगा कि क्या मैं साउथ चाइना सी में जो एयरक्राफ्ट कैरियर लेके बैठा हूँ, या न्यूक्लियर मिसाइल वॉरहेड वाली शिप लेके मैं बैठा हूँ, वो भारत का मुकाबला कर सकता है वहाँ से। तो चीन को भी इसमें एक संदेश गया है, और दूसरे वर्ल्ड पावर को भी एक संदेश है, खासकर जो क्वाड में जो देश हैं, जो मित्र देश हैं, उनके लिए भी एक ये खुशी की बात है कि भारत के पास एक बड़ी अच्छी मिसाइल जो है उसके आर्सेनल में या उसके शास्त्रागार में आ रही है, जिसका उपयोग मित्र देशों के लिए भी हो सकता है युद्ध के मैदानों में, जब कभी इसकी ज़रूरत पड़ी। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि भारत का मिसाइल प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, देश का इंडिजेनस है, और मेक इन इंडिया पर आधारित है। तो आगे देखते हैं और कितनी भारत इस मिसाइल के फील्ड में तरक्की करता है, आने वाले समय में बताया जाएगा। और जो रिएक्शन दुनिया की आएगी वो भी अभी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल ही लॉन्च हुई है, तो अब रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो
सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, पसंद करिए। आगे भी मैं मिलिट्री स्ट्रेटजी और करंट अफेयर्स या मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं बात करता रहता हूँ। अपने व्यू पॉइंट्स और जो निष्कर्ष निचोड़ मैं लाता हूँ वो आपको मैं देता रहता हूँ। तो कृपया देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।